प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास लक्ष्मी नारायण, रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूं और आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारत में अर्थात अंग्रेजी शासनकाल में ब्रिटिश भारत में जो भूराजस्व प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें 3 प्रमुख भूराजस्व व्यवस्था, जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, दूसरा रैयतवारी व्यवस्था और तीसरा महलवारी व्यवस्था। उसके अंतर्गत हम लोग पिछले क्लास में ज़मींदारी या स्थायी बंदोबस्त, जिसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है, उसके संदर्भ में हम लोग उसके प्रमुख विशेषताएं तथा अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ और इस व्यवस्था से सर्वाधिक कौन से वर्ग को प्रभावित हुए, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली या ब्रिटिश भूराजस्व नीति के अंतर्गत रैयतवारी व्यवस्था की चर्चा करेंगे। अंग्रेजी सरकार ने अस्थायी बंदोबस्त या ज़मींदारी व्यवस्था के बाद भूराजस्व की जो एक नई पद्धति अपनाई, उसे रैयतवारी बंदोबस्त कहा गया। मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा 1820 ईस्वी में रैयतवारी व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। बम्बई में इस व्यवस्था को लागू करने में वहाँ के तत्कालीन जो गवर्नर थे एल्फिंस्टन ने इस भूराजस्व व्यवस्था को लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रैयतवारी व्यवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं थी वह इस प्रकार थी कि जहाँ ज़मींदारी या स्थायी बंदोबस्त में ब्रिटिश सरकार ने बंदोबस्त हेतु जमींदारों को दिया, वहीं रैयतवारी व्यवस्था में अंग्रेजी सरकार ने रैयतों अर्थात किसानों से सीधा बंदोबस्त किया। इस व्यवस्था के तहत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया। अब रैयत सीधे या व्यक्तिगत रूप से ब्रिटिश सरकार को लगान अदा करने के लिए उत्तरदायी हो गए। रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों से अलग अलग समझौता कर लिया जाता था और भूराजस्व का निर्धारण वास्तविक उपज की मात्रा पर न कर भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। हालांकि रैयतवारी व्यवस्था के संदर्भ में यह तर्क दिया जाता है कि यह व्यवस्था भारतीय किसानों तथा भारतीय कृषि के अनुरूप थी, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग थी। व्यवहारिक रूप से यह देखा जाए तो यह व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था से किसी भी प्रकार से कम हानिकारक नहीं थी। क्योंकि इसने ग्रामीण समाज के सामूहिक स्वामित्व की जो अवधारणा थी पूर्व में उसे समाप्त कर दिया और जमींदारों का स्थान स्वयं ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। अंग्रेजी सरकार ने अधिक से अधिक लगान वसूली के लिए मनमाने ढंग से भूराजस्व का निर्धारण किया तथा किसानों को बलपूर्वक खेत जोतने के लिए बाध्य किया। इसके अलावा इस व्यवस्था के तहत किसानों का भूमि पर
तभी तक अधिकार स्वामित्व रहता था जब तक कि वह ब्रिटिश सरकार को लगान निश्चित समय पर अदा करता था, अन्यथा उसे अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जिस प्रकार जमींदारों को उससे जमींदारी छीन ली जाती थी, उसी प्रकार रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत जो रैयत या किसान ब्रिटिश सरकार को समय पर लगान नहीं देते, उससे भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। तो बच्चों, आज हम लोग इसके अंतर्गत रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत उसकी प्रमुख विशेषताएं तथा उससे किस वर्ग को सर्वाधिक लाभ हुआ, उसके संदर्भ में चर्चा हम लोग किए। धन्यवाद।